इस डिजिटल एरा में जितनी तेजी से जो बिजनेसेस हैं वो डिजिटली हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। एक स्टैट्स देखा जाए तो 80% जो ब्रांड्स हैं इंडिया में वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपना सेलिंग करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करो, लेंसकार्ट, रेजर पे, मारुति सुजुकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये तो वो ब्रांड्स हैं जो जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, जिनको मैंने बेसिकली व्हाट्सएप पे एनालाइज किया है, इनको इनके बिजनेसेस को चेक किया है। अच्छी स्क्रीनशॉट आपको शो हो जाएंगे जो जिस टाइप के इनके मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, कैसे ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन करके अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। पर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली मैंने उनके प्रोडक्ट यूज किए हैं, इसलिए मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। युवा टर्न्स वो बेसिकली कपड़े का होता है, ठीक है। तो वो भी आपके स्क्रीनशॉट शो होंगे कैसे वो सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो भी थ्रू व्हाट्सएप। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि यार हम अपना जो बिजनेस है वो व्हाट्सएप पे कैसे ले जा सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू कैसे रन कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, यहाँ तक आप अपना फर्स्ट सेल कैसे कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चाहे आप प्रोडक्ट सेल करते हो या आप सर्विस सेल करते हो, जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन और व्हाट्सएप मार्केटिंग है वो एक ऐसा मीडियम बन गया है जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट या सर्विस दोनों को आप 300% तक ग्रो कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। ये मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद व्हाट्सएप के थ्रू बेसिकली मैं दो काम करता हूँ, ठीक है। एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, साथ में प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू सिर्फ मैंने 100+ क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और अगर प्रोडक्ट बेस में बात करें तो मेरे ख्याल से 2000+ हो गया होगा, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिए, वो भी व्हाट्सएप के मीडियम से। आपका बिजनेस चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, सब तक पहुंचने का सबसे अच्छा जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो है व्हाट्सएप। क्योंकि आप यार देख सकते हो व्हाट्सएप का जो ओपन रेट है वो 89% है, वही ईमेल का है तो बहुत कम है, 2%, 3%, मैक्सिमम 4%, 6%, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जो भी आप डीएम्स करते हो, किसी को कोई अपना ऑफर सेंड करते हो तो वो ओपन जरूर करेगा, उसको सीन जरूर करेगा। अगर आपके ऑफर में दम है तो वो उस ऑफर को ग्रैब जरूर करेगा। तो बेसिकली हम इस वीडियो में कुछ प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप सेलिंग कर सकते हैं, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही है, और साथ ही कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, और कैसे अपना एक सेल्स ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली 5000+ मैसेजेस सेंड करता हूँ। और मुझे यार अगर सर्विस बेस में बात करूँ तो देखो, सर्विस बेस में लीड्स थोड़ा आना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सर्विस बेस में अगर बात करूँ तो मेरे को लीड्स 50 to 100 की अप्रोक्स आती है, ठीक है। लेकिन वही प्रोडक्ट बेस में बात करें ना तो 200+ पहुंच जाती है। पहले ये करना पॉसिबल नहीं था, तो पहले हम क्या करते थे कि हम अपने व्हाट्सएप को एक व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल के साथ कनेक्ट करके मैसेजेस को सेंड करते थे। कई बार क्या होता था कि जो हमारा नंबर होता था वो ब्लॉक हो जाता था, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी और हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के डेट में बात करें तो हमारे पास एपीआई है, व्हाट्सएप एपीआई, जिसका यूज करके हम जितने चाहे उतने मैसेजेस भेज सकते हैं और हमारा नंबर कभी ब्लॉक नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने नंबर को वेरीफाई करवाना पड़ता है और एपीआई लेना पड़ता है फेसबुक मेटा से। देन उसके बाद हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को व्हाट्सएप पे सेटअप करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहना और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो जरूर करें। बेसिकली हम इस वीडियो को एंड करेंगे 5 स्टेप्स में, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेप्स के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसे ग्रो करना है और साथ में अपना फर्स्ट सेल लाना है। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा फर्स्ट स्टेप है क्रिएट सेल्स कंटेंट। अब आप सोच रहे हो यार सेल्स कंटेंट होता क्या है, आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है डॉक्यूमेंट, यस, वीडियोस, ग्राफिक्स, ऑडियो, पीडीएफ, इस टाइप के सेल्स कंटेंट हो सकते हैं। सेल्स कंटेंट बेसिकली होता है ये है कि किसी यूजर ने, किसी पोटेंशियल कस्टमर ने आपको रीच आउट किया, कहीं से भी आओ, किसी भी सोर्स से आपके बिजनेस व्हाट्सएप पे आए। जैसे वो आपके व्हाट्सएप पे आए तो उसको वेलकम एक मैसेज चला जाए। देन उसके बाद उसको आपका जो सेल्स कंटेंट है, मतलब आप क्या सेल कर रहे हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो उसको फॉरवर्ड हो जाए। वीडियो भी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक्स हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मजे की बात है ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ही दिख रही होगी, ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था, ठीक है। देखो कैसे डॉक्यूमेंट है। तो इससे एनालाइज आप कर सकते हो किस टाइप का सेल्स कंटेंट होना चाहिए। सेल्स कंटेंट बेसिकली आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है,
अब यार वो कोई भी बंदा है आपके, ठीक है, व्हाट्सएप पे, वो देख के आया कि हाँ आप कपड़े बेचते हो, आप शूज़ बेचते हो, कुछ ही बेचते हो, ठीक है, वो ये देख के नहीं आया कि हाँ मुझे ये वाला सामान लेना है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेंगे कि आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। अब आप उनसे बातें करोगे, सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो उसको उनको सीधा अपना सेल्स कंटेंट भेज दो, तो चेक कर लेंगे, हाँ जी ये वाला चाहिए, फॉरवर्ड कर दो, बात खत्म। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर एक कस्टमर में आप पूरा एक दिन ही बर्बाद कर दोगे तो बाकी कस्टमर कौन हैंडल करेगा। तो इसीलिए सेल्स कंटेंट को क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसके बाद क्रिएट व्हाट्सएप स्टोर। अब ये व्हाट्सएप स्टोर क्या होता है? व्हाट्सएप स्टोर यार एक तरह से आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो मैं बात करूँ, सर्विस भी सेल करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हो गया आपका ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आप ये दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक तो व्हाट्सएप खुद प्रोवाइड करता है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट अपना क्रिएट करो, देन उसके बाद क्या करो ना, उसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, देन उसके बाद आप अपना कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। ये सिंपल होता है, ठीक है। आपके प्रोफाइल पे कोई आएगा, आपके कैटलॉग देखेगा, आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है। सेकंड स्टेप होता है कि आप क्या कर सकते हो ना, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे, ठीक है, उस टाइप की आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम बेसिकली यूज करेंगे वर्डप्रेस। सबसे ईजी होता है, ठीक है, सबसे ईजी होता है और विदाउट कोडिंग है यार। अगर आप खुद वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो ना, एक दिन दो और वर्डप्रेस सीख लो, उसके बाद आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर पाओ। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप तो था क्रिएट सेल्स कंटेंट, देन सेकंड स्टेप था क्रिएट व्हाट्सएप स्टोर, ठीक है। व्हाट्सएप स्टोर यार मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ एक बार और। सिंपल ई कॉमर्स एक वेबसाइट होता है, एक मतलब यूजर के लिए इंटरफेस होता है, जहाँ पे यूजर जाए, आपके प्रोडक्ट देखे और डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करे, बाय ऑन व्हाट्सएप, जो भी आपने मतलब CTA दे रखा हो उस पर क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्रिएट एड्स। आपका जो बिजनेस है वो भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल, ओके। तो आपके पास ऑडियंस है नहीं, लीड्स को जनरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एड चला सकते हो। तो एड को क्रिएट करना बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, एक फनल फॉलो कर सकते हो। पहले क्या करो, एक अवेयरनेस का एड क्रिएट करो प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जिस टाइप का प्रोडक्ट देते हो उससे रिलेटेड अवेयरनेस एड क्रिएट करो। मैं रिकमेंड करूंगा आप वीडियो एड यूज करो। फिर उसके बाद उसको रीटारगेट करो, और रीटारगेट में जो CTA होगा वो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड मत कराओ, अपने वेबसाइट पे लैंड कराओ। मतलब जो आपने व्हाट्सएप स्टोर क्रिएट कराया है उस पे लैंड कराओ, ताकि जो यूजर है वो प्रोडक्ट को मतलब वेरियस कैटेगरीज में प्रोडक्ट को एनालाइज कर पाए, जो उसको रिक्वायरमेंट हो उस प्रोडक्ट पे वो लैंड कर पाए और देन उसे परचेज कर पाए। तो ये तो एड्स, ठीक है, ये सिंपल सा था यार। अब एड्स क्रिएट करना भी थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आप क्रिएट कर सकते हो। फेसबुक तो ईजी होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ी मोड़ी नॉलेज है तो। बेसिक से सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। जो हमारे स्टेप 4 है वो है चैटबॉट्स। आप सपोज करो यार, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, आपके सेल्स टीम में बस एक बंदा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने ऐड चलाया, अब लीड्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे लैंड कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। अब वो कितनों को हैंडल करेगा उनके बेसिक डाउट क्लियर करने में, क्योंकि कोई भी अगर जो नया कस्टमर होता है ना वो पहले पूछेगा, बेसिक अपने डाउट्स क्लियर करता है, ठीक है। सारे मेरे ख्याल से सारे कस्टमर का एक ही टाइप का डाउट होता है, ओके। बेसिकली उस एक सेल्स पर्सन का जो पूरा दिन का वो पूरा दिन उसका उसी में निकल गया, उनके डाउट्स क्लियर करने में। वो सेल्स तो ला ही नहीं पाया, तो आपका तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आप सेल्स पर्सन को तो पैसे दे रहे हो लेकिन वो सेल्स लाया नहीं पाया। तो आप क्या करोगे? तो गलती तो उसकी भी नहीं है यार। अब एक बंदा कितने बंदों के डाउट्स क्लियर करेगा? पहले तो डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। डाउट्स क्लियर भी करे बिना आप कोई परचेस नहीं करता। तो अब सोचो आप क्या कर सकते हो। तो यही है हमारा स्टेप 4, चैटबॉट्स। चैटबॉट्स को क्रिएट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है AI Sensi। उस AI Sensi का यूज करके हम चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली वो एक ऑटोमेशन के लिए यूज होने वाला टूल है, सॉफ्टवेयर है। उसके जैसे और भी बहुत सारे आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। AI Sensi है, वो भी बहुत सारे थे, मैं बेसिकली AI Sensi इधर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके थ्रू हम आप चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और जो बेसिक डाउट्स हैं जो कस्टमर के, जो उनके बेसिक डाउट्स होते हैं वो आप वहाँ पे चैटबॉट्स के थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज करो 10 कस्टमर्स ने अपने डाउट्स को एक साथ आपको DM किया। अब यार आपको रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये चैटबॉट्स क्रिएट कर दोगे उनके डाउट्स उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चैटबॉट्स को पता है हाँ इसने ये क्वेश्चन इसने ये पूछा है तो मुझे ये वाला आंसर इसको भेजना है, ओके। तो ये तो सिंपल हो गया। मतलब आपके सेल्स टीम के पास मौका होगा जो फिल्टर होते जाएंगे, जो लीड्स होंगी जो क्वालिटी लीड्स में फिल्टर होती जाएंगी, कि मतलब देखो जो लीड्स आई वो पहले उन्होंने अपने डाउट्स क्लियर किए, अब वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं वो सेल्स पर्सन डिसाइड करेगा, ठीक है। उनसे बात करके आगे तो वो तो बेसिकली उन्हें पिच करेगा, क्योंकि उनके बेसिक डाउट्स क्लियर हो चुके हैं।
तो चैटबॉट्स के थ्रू हम अपने काम को बहुत ही ईजी बना सकते हैं और अपने रेवेन्यू को 2x 3x 4x कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। स्टेप 5 ऑटोमेशन। देखो चैटबॉट्स को वर्डप्रेस से इंटीग्रेट करने के लिए ऑटोमेशन लगता है, वर्डप्रेस को वेबसाइट से इंटीग्रेट करने के लिए ऑटोमेशन लगता है, और इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए भी ऑटोमेशन लगता है। तो ऑटोमेशन भी बेसिकली हम उसी सॉफ्टवेयर से करेंगे जिसका नाम है AI Sensei। तो उसी सॉफ्टवेयर पे हमारा चैटबॉट भी क्रिएट हो जाएगा और साथ में हमारा ऑटोमेशन का जो प्रोसेस होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सिंपल सा एक प्रोसीजर था जिसको आप फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे, और साथ ही अपना फर्स्ट जो सेल है वो कर सकते हो इन प्रोसीजर को फॉलो करके। अगर आप सोच रहे हो यार हमें तो कुछ मतलब ये बेसिक सा थ्योरी से मतलब वीडियो निकल गया, कुछ प्रैक्टिकल हमें चाहिए, हमें मतलब कुछ समझ नहीं आया, तो डोंट वरी, इसकी एक सीरीज आने वाली है जल्दी। इसकी एक सीरीज आएगी जिसमें हम आपको A to Z प्रैक्टिकली करके इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाएंगे कैसे आप सेल्स कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, देन कैसे आप व्हाट्सएप स्टोर को क्रिएट कर सकते हो, देन उसके बाद कैसे आपको एड्स क्रिएट करना है, देन उसके बाद फोर्थ कैसे आप चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और देन लास्ट ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो। ये सारा कुछ हम डिटेल में करेंगे। जो आने वाली सीरीज है उसमें हम ये सब कुछ डिटेल और प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी आपके सामने लाइव, नॉट ऐसे पहले से ही सब कुछ नहीं होगा, लाइव करेंगे। ओके, तो डोंट वरी यार, क्यों टेंशन लेते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है या कुछ आपको क्लियर करना है तो कमेंट कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।